तेंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, मतलब उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस ओमेगा को मार देगा, क्योंकि वो जंगकुक को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। तो ना फिर जंगकुक बोलता है जस्ट काम डाउन, कुछ बात नहीं है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो बोलते हैं वो कैसे आपको प्रपोज कर सकती है। तो ना उसके दोस्त बोलते हैं जैसे किया है वैसे प्रपोज कर सकती है। तो ना तेंग बोलता है एकदम चुप, वरना तेरी जान ले लूँगा मैं, एकदम चुप, कोई बात नहीं करना मेरे साथ। तो ना जंगकुक बोलता है जस्ट काम डाउन तेंग। तो ना तेंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हुई थी। तो ना जंगकुक सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि काम डाउन, डोंट पैनिक, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ना तेंग बोलता है कि ये आप, फिर ना जंगकुक बोलता है जस्ट काम डाउन, उसे हक कर लेता है। और सबको पता था कि जंगकुक और तेंग के मतलब उन लोगों का रिलेशन क्या है। और जंगकुक के मॉम डैड को तेंग मॉम डैड बुलाता है, तो इसीलिए सब लोगों को पता था। तो ना जंगकुक तेंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल कैरी करके बोलते हैं जस्ट काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मना कर दिया है और वो कभी वापस नहीं आएंगी, जस्ट काम डाउन, ओके, डोंट बी पैनिक। तो ना जंगकुक ऐसा बोल के तेंग को काम डाउन कर रहा था और बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ है, जस्ट काम डाउन, डोंट बी पैनिक। ऐसा बोल के जंगकुक तेंग को शांत करवा देता है। आधा एक घंटे के बाद तेंग शांत होता है। तेंग शांत होने के बाद तुरंत ही जंगकुक की बाहों में सो जाता है। तो जंगकुक प्रिंसिपल्स को बोल के वो तेंग को लेके वहाँ से चला जाता है, क्योंकि तेंग के मतलब जंगकुक के डैड की वो क्या बोलते हैं स्कूल था इसलिए। और जंगकुक ने भी यहाँ से ही पास आउट हुआ है और यहीं से ही स्कूल किया उसने स्कूल ही यहीं से ख़त्म किया है, तो इसीलिए उसे सब पता है। तो ना जंगकुक तेंग को लेके कार में बैठने ही वाला था, तो वो ओमेगा आता है और बोलता है तुम इसे क्यों उठा रहे हो, मेरा जवाब तुमने नहीं दिया। तो ना जंगकुक बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट क्या बोलते हो उसको, मुझसे दूर रहो, जस्ट स्टे आउट ऑफ माई साइड, ओके। ऐसा बोल के वहाँ से जंगकुक तेंग को लेके चला जाता है। और वो ओमेगा ना बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसे ना मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तेंग पे। पहले तो उसने जंगकुक को प्रपोज किया और जंगकुक की बात बिना सुने ही वो इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर दिया और जंगकुक ने उसे मना कर दिया सबके पूरे स्कूल के सामने। तो इसकी इज़्ज़त का फालूदा तो हो ही गया होगा। हाँ, फालूदे से याद आया, मुझे फालूदा खाना था, बहुत ही यम्मी होता है, आप लोगों ने शायद खाया ही होगा। मुझे भी खाना है, मुझे भेलपूरी खानी है, मुझे पानी पूरी खानी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें खानी है। लेट नाइट क्रेविंग्स ऐसी होती है कि इतनी अजीब अजीब खाने का मन करता है, जहाँ पे अभी इस टाइम पे कभी ये नहीं मिल सकता, नेवर एवर। मैं कहाँ पे थी और मैं आप लोगों के साथ बातें करने लगी, सो सॉरी। तो ना जंगकुक तेंग को लेके वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कार डाइव कर रहा था और बोल रहा था कि तेंग तुम इतना ज़्यादा ही क्यों मेरे साथ करते हो, मुझे इतना मुश्किल में क्यों डाल देते हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है तुम्हें अपने पास रखने से। तुम्हारे इस बिहेवियर को मैं बहुत मिस कर रहा था, तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे सिर्फ यही पता है, मैंने आज तक किसी और ओमेगा को आँख उठा के नहीं देखा, ना कभी देखूँगा, अगर तुम नहीं तो कोई नहीं, मेरा यही फंडा है। लेकिन मैं तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ किसी और के ऊपर मत जाओ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। ये जंगकुक अपने मन में करके घर चला जाता है। घर जाने के बाद तेंग को बाहों में लेके तेंग को अपने घर छोड़ता है और जिमिन और शुगर को सारी बात बताता है। और शुगर मतलब जिमिन बहुत गुस्सा हो गया था तेंग के ऊपर, क्योंकि तेंग को बहुत बार मना किया है ऐसे हाइपर होने से।
उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था तेयंग पे कि तेयंग ने अपनी तबीयत ख़राब करवा ली। तो इसीलिए ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था कि ये लड़का एक बार ठीक हो जाए फिर मैं इसे बताऊंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। तो ना जिमिन बहुत गुस्सा कर रहा था। तो तेयंग जंगकुक वहाँ से बाहर चला जाता है और अपने कमरे में जाके फ्रेशन अप होने लगता है। और दूसरी तरफ जिमिन शुगर को इतना डांट रहा था कि वो शुगर के कान से अभी खून ही निकलना बाकी था। तो ना जो जिमिन बोलता था तुमने ही उस लड़के का दिमाग ख़राब कर दिया, तुम सब चढ़ा के तुमने ये सब किया, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते, हाँ। तो ना शुगर बोलता है तो सारे घर में तुम्हारी बात सुनी जाती है, तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। जिमिन आई लव यू ना। तो ना जिमिन बोलता है एकदम चुप। एक बेटा पैदा किया है जो एक नंबर का गधा है, एकदम अपने बाप के ऊपर गया है। तो वो जो शुगर बोलते प्राउड फील होता है कि हाँ वो उसका मतलब बेटा उसकी तरह है। तो ना जिमिन बोलते हैं ये प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर का घटियापन मतलब एक नंबर का घटिया गुण थे जो मेरे बेटे के अंदर तुम्हारे गए, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो ना जो शुगर बोलता है कैसे, तो बोलता है तुम जैसे बिल्ली के लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी, तुम मुझसे शादी करके। तो ना शुगर बोलता है तुम ये लाइन दिन में 50-100 बार बोल देती हो, इतना तुम्हारा मुँह नहीं दुखता कि तुम इतना ज़्यादा इस बारे में बात करती हो, हाँ। तो ना जो शुगर मतलब जिमिन बोलता है नहीं दुखता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी किस्मत तो फूट गई थी कि तुमसे शादी की। तो बोलता है कि अब हो गई, मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, वरना मैं कब का कर देता। तो ना जिमिन बोलता है क्या बोला तुमने, दोबारा से बोलना। तो ना जो शुगर बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो ना जिमिन बोलता है बताओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँगा। तो ना वहाँ पे जो तेयंग आता है अपनी आँखों को मसलते बोलता है क्या हुआ। तो ना मतलब वो दोनों लड़ाई छोड़ के तेयंग के पास जाके बोलते बीबी क्या हुआ, तुम उठ के क्यों आ गए। तो ना तेयंग बोलता है क्योंकि मुझे चिल्लाने की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसीलिए। तो ना जॉन को फिर जिमिन बोलता है आई एम सो सॉरी माय कपकेक, चलो तुम जाके सो जाओ। तो ना शुगर बोलता है पहले उससे कुछ खिला के दवाई खिला के फिर सुला दो। तो ना जिमिन बोलता है हाँ गुड आइडिया, तुम अपने डाडा के साथ बैठो, मम्मा अभी आती है तुम्हारे लिए खाना लेके। तो ना तेयंग अपना सर हाँ में लाता है, बोलता है ओके मम्मा। तो ना फिर जिमिन अपने किचन पे चला जाता है तेयंग के लिए खाना लेने के लिए। तो फिर शुगर और तेयंग बातें कर रहे थे। तो ना शुगर बोलता है ऐसे मत किया करो, तुम्हें पता है ना तुम हमारे लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो। तुमने क्या बोलते हैं जंगकुक को भी डरा दिया, तुम्हें पता है वो कितना डर गया था। तो ना जंगकुक मतलब शुगर ऐसा बोल रहा था कि ऐसा मत किया करो, खुद को इतना हाइपर मत किया करो ना, तुम्हें पता है ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तो ना जंगकुक तेयंग अपना सर हाँ मिलाता है, आई एम सॉरी डैडा, लेकिन उस मैम ने मेरे जंगकुक हियांग को प्रपोज किया। तो बोलता है इसमें गलत क्या है, प्रपोज किया है, खून तो नहीं किया। तो ना तेयंग बोलता है कि नहीं, मेरे हियांग को कोई भी मतलब लिटरली कोई भी नहीं मुझसे ले सकता, वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। तो बोलता है अच्छा ठीक है जस्ट काम डाउन। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वो फिर जिमिन खाना लेके आ जाता है और तेयंग को खाना खिलाने लगता है। खाना खिलाने मतलब खिला ही रहा था। तो ना वहाँ पे
जीन आ जाता है। जीन भाग के तेंग को आके गले लगा लेता है और बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने जंगकुक से सुना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। तो ना तेंग बोलता है हाँ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, अभी मैं खाना खा के सोना चाहता हूँ मम्मी, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो गाइस मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं इतना नींद कर रही हूँ। मैं अभी इतनी मुश्किल से आँखें खोल के रखा है मैंने कि मुझे इतना नींद आ रहा है। तो ना मैं बकवास कर रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा। खाने पे वो जाता है तो ना जिन बोलता है अच्छा ठीक है। फिर जिन उसे थोड़ा बहुत खुद का लाया हुआ खाना खिलाता है तो तेंग का पेट भर जाता है। तो तेंग बोलता है मेरा पेट भर गया है, मैं कमरे में जाके सो जाऊँगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना शुगर जाके उसे कमरे में छोड़ के आता है, क्योंकि अगर तेंग को फिर से चक्कर आ गया तो अभी बहुत ज़्यादा उसका हर्ट हो जाएगा, और जो अभी कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि तेंग को चोट आए। तो इसीलिए तो ना जंगकुक जिन जाके जिमिन के साथ बातें कर रहा था कि उसे क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, ये सब बातें कर रहा था। तो दूसरी तरफ जब जंगकुक तेंग को घर छोड़ के आया था तो ना वो रोने लगा था और बैठ के अपने सर को पकड़ के बोल रहा था कि क्यों खुद के इतना हर्ट कर लेते हो, क्यों खुद को इतना ज़्यादा हाइपर कर लेते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें हर्ट होता है तो मुझे हर्ट होता है, क्यों तेहंग तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते मुझे। हाँ तेहंग वाई यू डू दिस टू मी, ऐसा बोल के ना वो अपने हाथ में चोट लगवा लेता है और हाथ से खून बहने लगता है और बोलता है कि क्यों तेहंग, वाई यू डू दिस टू मी, यू कांट डू दिस टू मी, आई लव यू, I can't live without you. I just want to live with you in a long life. ऐसा बोल के जंगकुक बहुत रोने लगता है। और दूसरी तरफ हमारा होबी ये सब सुन के वो एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि ये कभी उसने देखा नहीं था और ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर होबी को पता चलता है कि जो जंगकुक और तेंग का रिश्ता क्या है और तेंग कितना पोसेसिव है जो जंगकुक को लेके। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको अजीब फील होता है, क्योंकि उससे हर्ट भी फील हो रहा था, उसका मिक्स्ड इमोशन था कि काश कोई उसके लिए भी ऐसा करता, कभी कोई उसके लिए भी इतना पोसेसिव होता। तो जंगकुक के बारे में भी पता चलता है कि जंगकुक कितना पोसेसिव है तेहंग को लेके। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है जंगकुक से। जंगकुक के बहुत सारे कारनामे थे, जब कोई अल्फ़ा तेंग को बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था तो ना जंगकुक जाके उसका मतलब पूरा का पूरा हाथ तोड़ दिया था, क्योंकि जंगकुक उस अल्फ़ा ने तेंग को एक थप्पड़ मारा था और जंगकुक को गुस्सा मतलब साथ में आसमान में था, तो वो जाके उसको एकदम पीट चुका था, मतलब लिटरली मतलब उसके गले में मतलब छाती पे बैठ के उसका गला दबा रहा था। वैसे तो उसका हाथ तोड़ दिया था उसने, एकदम उखाड़ फेंका था, लेकिन वो ना नहीं चाहता, मतलब वो मार डालना चाहता था। ये एक कॉन्सिडेंस था जो होबी ने किसी और से सुना था। तो बोलता वो रियली जस्ट आई गॉट मिस इट एवरीथिंग। तो ना वो स्टूडेंट भी बोलता है हाँ सर आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा टाइम है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, डोंट वरी सर। तो बोलता है क्या यू प्रॉमिस मी? तो बोलते हैं यस आई प्रॉमिस यू सर। तो बोलते हैं दैट्स माय बॉय, ऐसा बोल के दोनों हाई फाइव बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारा तेहंग तो एकदम चिल आउट मोड में सो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बनी जंगकुक बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे कितना मतलब वो उसका सांस से अभी रुक गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि तेंग उसे छोड़ के जा रहा था।
जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक ही कान अफोर्ड लूज तेहंग, वो पागल हो जाएगा क्योंकि वो तेहंग से बहुत प्यार करता है। वो अपने आँखों की नज़रों से कभी तेहंग को अकेले ही नहीं छोड़ सकता था, तो इसीलिए उसने टीचर का जॉब चुना स्कूल में कि वो तेहंग के आसपास रह सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए उसने ये सब किया। तो जोंगकुक के पास जिन आता है, बोलता है जस्ट काम डाउन, खुद को हार्म करना बंद करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है जोंगकुक, डोंट डू दैट, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तुमने ऐसा क्यों किया जोंगकुक, खुद को इतना हर्ट क्यों किया। तो ना जोंगकुक बोलता है मॉम मेरी वजह से। तो बोलता है तुम्हारी वजह से नहीं, वो उसकी वजह से बीमार हुआ है, डोंट डू दैट। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। आई नो मैंने थोड़ा सा बकवास कर लिया, उसके लिए सॉरी। और नए हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना,